एक ज़माने का जिक्र है। एक छोटे से गांव में एक पुराना महल था जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। सभी गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में भूत रहते हैं, इसीलिए कोई वहां जाना पसंद नहीं करता था। लेकिन 3 दोस्त मराहिम, मुंतहा और माहिर बहुत क्यूरियस थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस रात भूतिया महल जाकर देखेंगे कि असल में वहाँ क्या होता है। जैसे ही वो तीनों महल में दाखिल हुए, महल के पुराने दरवाजे से एक जोर की चीख निकली। तीनों ने अपने आप को तसल्ली दी कि ये सिर्फ हवेली के पुराने दरवाजे की आवाज़ थी, लेकिन उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ भूत का इंतज़ार कर रहा था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भूत ने घूर कर पूछा। मराहिम, जो कि हमेशा से ही होशियार था, डरे हुए लहजे में लेकिन मजाकिया अंदाज में बोला, हम ये देखने आए हैं कि तुम यहाँ रहने के किराया भी देते हो कि नहीं। भूत एकदम रुका, फिर जोर से हंसने लगा। ये कैसा सवाल है? सब लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन तुम लोग तो मुझसे अजीबोगरीब सवाल कर रहे हो। मुंतहा ने भी कॉशियसली पूछ ही लिया, तुम यहाँ क्यों रहते हो? भूत ने एक लंबी आह भरी और बोला, मैं यहाँ रहता हूँ क्योंकि मुझे अपनी एक बड़ी मुश्किल का सामना है। कौन सी मुश्किल? माहिर ने क्यूरियस होते हुए पूछा। भूत ने अपने चादर को घूर कर देखा और शर्मिंदा होते हुए बोला, मुझे अपनी चादर को प्रेस करना नहीं आता। मैं अपनी चादर को सीधा नहीं कर सकता, और जब भी कोई मुझे देखता है तो मुझ पर हंसता है, ना कि डरता। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगे। फिर मराहिम बोला, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। वो तीनों प्रेस मशीन लेकर अपने घर से आए और भूत को दिखाया कि चादर कैसे प्रेस करते हैं। भूत बहुत शुक्रगुजार था। जब उसकी चादर अच्छे से प्रेस हो गई तो उसने अपनी चांदनी जैसी सफ़ेद चादर को पहना और खुशी से हवा में उड़ता रहा। अब मैं सुकून से रह सकता हूँ, शुक्रिया, भूत ने मुस्कुरा कर कहा और धीरे धीरे गायब हो गया। उस दिन के बाद वो महल कभी भूतिया महल नहीं कहलाया गया, लेकिन रात के वक्त लोग कभी कभी महल के अंदर से प्रेस मशीन की हल्की सी आवाज़ सुनते तो मुस्कुराते हुए कहते, लगता है भूत अपनी चादर फिर से प्रेस कर रहा है।